जय माता रानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि में माँ दुर्गा के चौथे रूप माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे दिन करने का विधान है। इस दिन लोग पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उन्हें उनका प्रिय भोग अर्पित करते हैं। इसी के साथ साथ मिठाई और फल भी अर्पित करते हैं और फिर अंत में आरती करते हैं। तो दोस्तों, माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा में मालपुए का भोग जरूर लगाना चाहिए। यदि आप मालपुए का भोग ना लगा पाए तो आप पेड़े का भोग भी लगा सकते हैं। बात करते हैं माँ कुष्मांडा के स्वरूप की। तो 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण माँ परमेश्वरी का स्वरूप है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी कार्य संपूर्ण हो जाते हैं, बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी रुकावट के संपन्न होते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में भी बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के दिनों में जरूर करनी चाहिए। माँ भवानी की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और पढ़ने में नंबर अच्छे आते हैं। जानते हैं माँ की कथा के बारे में। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईर्ष्य हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए ये अष्टभुजा भी कहलाई जाती है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही चकीली है। इनकी ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड को सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्यापक है। माँ कुष्मांडा स्वरूप की उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के चतुर्दिन इसका जाप करना चाहिए। जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। उसे कभी भी रोग शोक नहीं लगते और उसी के साथ साथ उस भक्ति से आयु यश बल आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अल्प सेवा भक्ति से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी माँ कुष्मांडा के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये जानकर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल आंके